my dear students, welcome to our channel महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 5 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं गैस लॉज, है ना। कितने टाइप के गैस लॉ होते हैं। गैस लॉ से मतलब ये होगा कि ऐसे लॉ जिसमें जो गैसेस होती हैं कुछ लॉ को फॉलो करती हैं, है ना, उन्हीं को कहा जाता है गैस लॉज। अब ये जो गैस लॉ है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसेक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, है ना। तो ये चारों जो लॉ हैं इन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इनिशियली सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है बॉयल्स लॉ। फर्स्ट जो लॉ है दैट इज बॉयल्स लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ क्या होता है कि बॉयल्स लॉ, है ना, ये जो लॉ दिया हुआ था उनका जो नाम था साइंटिस्ट का, उनका नाम था रॉबर्ट बॉयल, है ना, रॉबर्ट बॉयल। और इन्होंने जो लॉ दिया हुआ था ये वो दिया था 1662 में, इन 1662। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, according to this law at constant temperature for a given amount of gas, at constant temperature for a given amount of gas, the pressure is inversely proportional to वॉल्यूम। ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि इस लॉ के अकॉर्डिंग, रॉबर्ट्स बॉयल्स या बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो अमाउंट ऑफ गैस है ना, कोई भी अमाउंट ऑफ गैस है, वो उसका जो प्रेशर होगा विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन अगर लिखें, जैसा लिखा हुआ है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनी हुई है ना, तो यहाँ पर 8 क्या है, ये 8 कांस्टेंट टेम्परेचर, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। जब आप यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर क्या हो जाएगा, ये P विच इज इक्वल टू K अपॉन V। अब यहाँ पर K जो है, K क्या है, कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर आप V को यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा, ये PV इक्वल टू K, और K क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है। मतलब अगर अपन यहाँ पर लिख दें, है ना, कांस्टेंट। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, अगर इस पे कंडीशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो कंडीशन लिखी हुई है P1 V1 विच इज इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू K, मतलब क्या, कांस्टेंट। ठीक है ना। या अपन यहाँ K ना लिखकर यहाँ पर आप कांस्टेंट लिख दो, बात एक ही है वो। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ में यहाँ पर आपको जो भी इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ प्लॉट होगा इस लॉ के अकॉर्डिंग, पहले तो आप इस लॉ को एक बार फिर से समझ लें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ गैस है उसका प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। मतलब प्रेशर इंक्रीज करने पर
वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बॉयल्स लॉ का। तो वो क्या होता है उसको भी देख लो आप। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर इक्वेशन देखी हुई थी, तो यहाँ पर ग्राफ जो होगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, मींस यहाँ पर क्या होगा कि जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट होगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, वॉल्यूम, है ना। वाई एक्सिस पर प्रेशर और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम। तो वो जो इक्वेशन होती है ना, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक जो ग्राफ फॉर्म होता है वो एक तरह का क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का कर्व बनता है उसमें, इस तरह का उसमें ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, अब ये जो होता है इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, किस पर है, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्लॉट करा हुआ है या कर्व आया हुआ है, तो इस टाइप का ग्राफ कहलाता है आइसोथर्म। इस टाइप के ग्राफ को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्म। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ प्लॉट है वो किसके अकॉर्डिंग है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये ग्राफ प्लॉट करा हुआ है, और इस टाइप का ग्राफ क्या कहलाता है, आइसोथर्म कहलाता है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्लॉट करा जाता है ना, उसी को हम कह सकते हैं आइसोथर्म, है ना। ध्यान रखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है विच इज कॉल्ड आइसोथर्म, उसको क्या कहेंगे, आइसोथर्म। ठीक है, तो ये होता है बॉयल्स लॉ। इसी तरह से जो ग्राफ होगा, एक और ग्राफ हम सॉरी वो जो लॉ है, सेकंड जो लॉ होता है उसको कहा जाता है चार्ल्स लॉ, है ना। चार्ल्स लॉ में क्या होगा, अब आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सब कुछ उसमें सेम है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम यहाँ पर सेकंड लॉ की बात करें, चार्ल्स लॉ, तो जो चार्ल्स लॉ होता है ना, उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है। ये जो था, इसका जो चार्ल्स लॉ था, इन्होंने दिया था, इनका जो नाम था साइंटिस्ट जोसेफ चार्ल्स। ठीक है, इनका ये नाम था, और इन्होंने 1787 में ये लॉ दिया हुआ था। ठीक है, अब ये जो लॉ है चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, अब यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर for a given amount of gas, for a given amount of gas, volume is directly proportional to temperature. Volume is directly proportional to temperature। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब उसको आप थोड़ा सा समझ लें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, उस पर गिवन अमाउंट ऑफ गैस जो होगा
उसका जो वॉल्यूम होगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर जो इक्वेशन ये जो बनी हुई है वहां पर वही होगा, हो जाएगा कि ये जो v है, अगर प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, kT। अब यहाँ पर kT क्या है, k क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। हाँ, तो वैसे ही समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर सेकंड थिंग्स क्या आती है, इसका ग्राफ आता है। जिस तरह से बॉयल्स लॉ को हमने करा हुआ था उसी तरह से यहाँ पर चार्ल्स लॉ का भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। तो उसको भी देख लें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो यहाँ पर हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा आपको किस में लेना है, केल्विन में। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट होगा वैसे ही ग्राफ प्लॉट होगा। देखिए ये जो है, यहाँ पर इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ प्लॉट होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये क्या हो गया, वॉल्यूम। ठीक है, और इसी तरह से ये टेम्परेचर। तो इन दोनों के बीच में जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, है ना, तो जो ग्राफ प्लॉट होगा एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये ग्राफ जो है किस पर खिंचा हुआ है, किस पर बना हुआ है, ये एट कांस्टेंट प्रेशर। इस यहाँ पर जो प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए इस टाइप के ग्राफ को कहा जाता है आइसोबार। इस टाइप के ग्राफ को क्या कहेंगे, आइसोबार। क्योंकि ये किस पर खिंचा हुआ है, ये जो ग्राफ प्लॉट है वो किस पर है, एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। अभी और लॉ बचे हुए हैं, उनको और करना है ना। अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करिएगा, नोट्स प्रिपेयर करिएगा, वीडियो को पॉज और डाउनलोड करके आप इसको बना सकते हैं। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।